जिसको कहते हैं कि कोई किसी तरीके का ना द्वंद्व है ना कंफ्यूजन है। और कम से कम इस सरकार में तो मैं ये आपसे पूरी जिसको कहते हैं कि शिद्दत के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ कह सकता हूँ कि दिस गवर्नमेंट इज ए प्रो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट। मैंने भी 30 वर्ष हो गए मुझे पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, इस फर्टिलिटी का पार्ट होते हुए, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे ये कह सकता हूँ मैंने भी बहुत सत्ताएं देखी हैं, बहुत चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं और उससे ऊपर के लोग भी देखे हैं। लेकिन मैं ये आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ और पूरी कमिटमेंट के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई बहन वहन और इन तरीके के शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वो भी जर्नलिस्ट बहुत सारे सीनियर लोगों से बातचीत के दौरान ये चीज आई कि अपने को जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया है उसके लिए भी कहीं ना कहीं, और ये विचार ऐसा नहीं है, ये विचार बहुत पहले से चल रहा है दूसरे राज्यों में भी, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेके जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं आप, रूल्स एंड रेगुलेशंस मत कहिए इसको, उनके रिकॉग्निशन का जो सिस्टम है और जिस तरीके से उनकी रही जवाबदेही। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि अगर किसी जर्नलिस्ट के द्वारा या रिपोर्टर के द्वारा या स्टिंगर के द्वारा या ब्यूरो चीफ के द्वारा कुछ इस तरीके की बिना क्रॉस चेक किए, बिना फैक्चुअली उसको जाने, बिना रिसर्च किए कोई खबर लगाई जाती है, माना प्रिंट में लगाई जाती है, तो वहाँ एडिटर होता है, वहाँ मालिक होता है, प्रमोटर होता है, ब्यूरो चीफ होता है, तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जहां आप अपनी जवाबदेही या एक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। अब रही बात इसकी अपने डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया में भी कहीं ना कहीं अपने को जवाबदेही तय करने वाली जहां तक बात है, या कौन ठीक है और कौन गलत है, कौन वाकई में फैक्चुअली वाकई में एस्टेब्लिश्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, कहीं इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके कोई देश के अंदर, समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई न्यूसेंस फैलाने वाली बात ना हो, सिक्योरिटी के लेवल की भी बात होती है, समाज के अंदर कहीं दुर्भाव ना हो, किसी तरीके का जिसको कहते हैं कि समाज में कोई वैमनस्य ना फैले। इन तमाम सारी चीजों को जब जवाबदेही तय करने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि सरकार के अंदर भी अंडर द लीडरशिप ऑफ मनोहर लाल जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक एसओपी या एक तरीके का सिस्टम बनाने का हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम बाकी राज्यों के जो वहाँ उन्होंने अगर कोई सिस्टम बनाया है, हालांकि मेरी जहाँ जहाँ बात होती है सब इस अंडर प्रोसेस में है इस सारे, तो हम भी एक तरीके से उन सबके अनुभवों को लेके भी हम इस तरीके का रिकॉग्निशन का या एक्रीडिटेशन का या एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि अगले सारे स्टेप्स जो आदरणीय केवी पंडित जी ने अभी मेरी बात शुरू करने से पहले बोले, वो सारे स्टेप उसके बाद शुरू होते हैं। रही बात डिजिटल को एडवर्टाइजमेंट देने की, तो हमने थोड़ा सा प्रयास शुरू किया है। मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा इस बात को कि जितने भी एस्टेब्लिश मीडिया हाउसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल माना जागरण हो गया, भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, या जिसको कहते हैं कि और भी इस तरीके के जो हमारे एस्टेब्लिश ट्रिब्यून हो गया, इनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर एस्टेब्लिश्ड। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, इंग्लिश के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या इस तरीके के जो एस्टेब्लिश्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सरकार ने थोड़ा बहुत देना शुरू किया है। ये आप साथियों से पूछ सकते हैं। वो सिर्फ वो उसका मकसद ही यही है कि अब हम उस और बढ़ रहे हैं और बाकी जो हमारा प्रदेश का जो डिजिटल मीडिया है उसमें जो जो जिसको कहते हैं जेन्युइन और रिस्पॉन्सिबल और जिसको कहते हैं कि उन सारी पैरामीटर्स को फुलफिल करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनको भी हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी सिस्टम के तहत सिस्टमेटिक तरीके से उन लोगों को भी रिकॉग्निशन का सिस्टम शुरू हो, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरू होने के साथ साथ हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। मेरी डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस से अभी 4 दिन पहले भी बात हुई जब ये विषय आया। ही इज ऑल्सो वेरी सीरियस एंड सिंसियर ऑफिसर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने मुझे ये एश्योर किया है कि अभी हम इसको लेके आप भी जिसको कहते हैं आप सब सुझाव लीजिए, तमाम सब साथियों से भी
दूसरे प्रदेश के लोगों से भी, दूसरे प्रदेश के मीडिया एडवाइजर से भी, और हम इसको इनकॉर्पोरेट करके एक अच्छी एसओपी बना के, सिस्टम बना के, ताकि कहीं किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, और कोई बैन वैन की कोई बात नहीं है, किसी भी तरीके की बात नहीं है, दैट आई कैन एश्योर। और मैं तो ये भी आपको कह सकता हूँ कि अब आप और भी जगहों के, जिसको कहते हैं कि सरकारों का किस तरीके से रुख रहता है मीडिया हाउसेस को लेके, जर्नलिस्ट को लेके, उनके वेलफेयर को लेके, वी आर फार फार बेटर देन एनी स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल। थैंक यू। मेरा ये कहना था, क्राइटेरिया के बारे में बोलना था। अब वो एक जाएगा, ये जाएगा, ये हम निकल, इस पर भी कोई चीज बन रही है कि नहीं बन रही? देखो पंडित जी, लोकल अगर कहीं सर्कमस्टांसेस के तहत कोई एडमिनिस्ट्रेशन, या इसमें एक और पक्ष किया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तरफ से भी बहुत सारे जिसको कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के एस्टैब्लिश्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों के द्वारा भी बहुत सारी जिसको कहते हैं कि, मैं शिकायत शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कहूंगा, उन्होंने ये ऑब्जेक्ट किया है बहुत सारी चीजों को लेके कि उनको लोकल लेवल पे किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, क्योंकि अभी डिजिटल के साथ साथ इसको सोशल मीडिया को, अगर हम इसको कहें कि इसकी उनकी तरफ से, सबकी तरफ से ये बात आ रही है कि इसका कोई ना कोई सिस्टम बनाना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं लोकल लेवल पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी ने या किसी तरीके का कोई डेटा ले लिया है, तो ये मैं आपको साफ कर दूं कि वो कोई सरकार का निर्णय नहीं है। नंबर एक, वो लोकल लेवल पे सर्कमस्टांसेस रही होगी, उस पर भी हम बात करेंगे, और ये सारी समस्याएं तभी दूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक ये डिमांड मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आई है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं सफोकेट महसूस कर रहा है, ये इस बात से आप मेरे को एंडोर्स करेंगे। राइट और रॉन्ग, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे इस बात पे, तो हम सबको मिलकर ही, क्योंकि मीडिया को देखो, एक बात तो है, मैं आप सबसे ये बीइंग ए मीडिया पर्सन ऑल्सो, मीडिया पे कोई जिसको कहते हैं कि कुछ थोपा नहीं जा सकता। वी आर इन ए डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के एवज में या उसकी आड़ में आप कोई इलीगल के साथ साथ कोई देश विद्रोही वाली बातें, या देश को जिसको कहते हैं कि डिस्टर्ब करने वाली बातें, समाज को तोड़ने वाली बातें तो नहीं कर सकते ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते। या कुछ नियम कायदे कानून तो सब पे ही लागू है, वो चाहे कोई भी हो देश के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि ये तो मीडिया फर्टर्निटी और सरकार दोनों के आपस के संवाद, सामंजस्य और उनके आपस की, जिसको कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग से भी इस तमाम सारी सिचुएशन का हल निकलेगा। बट आई एम वेरी मच श्योर हल कुछ नहीं है उसमें, कुछ चीजें हमें अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी, कुछ हमें भी मॉनिटर करना पड़ेगा, हमें भी इस जिम्मेवारी का वहन करना पड़ेगा। और रही सरकार के फ्रंट की बात, तो वो मैं आपको बहुत क्लियरली कह चुका हूँ कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का 1% भी कोई मीडिया या मीडिया के उसको लेके कोई बैन कह लो, या जिसको कहते हैं कि किसी तरीके का वो करने का कोई ना इरादा है, ना होगा, ना रहा है कभी भी। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूँ इस मामले में। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, अभी आपने सुना अमित आर्य जी को मोबाइल के माध्यम से, केबी पंडित जी के हाथों में मोबाइल और उस पर बातचीत की है और बताया है कि मीडिया, जो सोशल मीडिया है उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। साथियों, केबी न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।